लाख रुपए तक के ऋण पर 1.5% ब्याज की छूट के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। सूरजकुंड में ईएसआईसी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, शिविर में सुझाए सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेगी सरकार। उच्चतर शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए संशोधित ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की तैयार। अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। और अमृत सरोवर योजना से तोशाम के 200 साल पुराने अन्नेवाला तालाब का हुआ जीर्णोद्धार। पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए तालाब को माइनर से भी जोड़ा। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 1.5% ब्याज की छूट के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। विशेषकर मछली पालन और पशुपालन करने वाले सिरसा के किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से बेरोजगार युवा कम ब्याज पर ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू करेंगे, जिससे बेरोजगारी भी कम होगी। इसके अलावा उन्होंने सरकार के इस फैसले को किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा से भी जोड़ा। किसानों ने कहा कि कम ब्याज पर ऋण मिले तो किसान पशुपालन के लिए कुछ जोखिम उठा सकता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में दिया है किसान की आय दुगनी करने का, और उसमें एक अलग से और कदम मैं कहता हूँ सरकार का है, जिसमें 4% से घटा के ये 2.5% ब्याज का जो उन्होंने फैसला लिया है। और मैं चाहता हूँ ये सभी मान लो भारतवासियों के लिए एक अच्छा मान लो फैसला कह सकते हैं और अच्छा अवसर है। फिशरिंग के ऊपर, पशुपालन के ऊपर जो कि ब्याज दर 4% था और कम करके 2.5% कर दिया है और 1.5% कम हो गया और सभी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। जी बहुत ਵਧੀਆ फैसला जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4% ब्याज ਦਿੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ जी 2.5% मतलब ब्याज हो रहा है। फैसला ले रही है सरकार, बहुत ਵਧੀਆ मतलब ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 4% ਵਿਆਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ 2.5% ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 4% ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 2.5% ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਖਾਤਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ सरकार ਦਾ। लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज का अनुदान देने के केंद्र सरकार के फैसले का पलवल जिले के किसानों ने स्वागत किया है। योजना के अनुसार पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे कामों के लिए किसानों को 7% वार्षिक ब्याज पर 3 लाख रुपए का कर्ज मिलता है। किसान अगर समय पर कर्ज का भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की छूट मिलती है। इस फैसले के बाद अब किसानों को 2.5% वार्षिक ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। किसानों ने कहा कि सरकार की यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य के लिए किसान बैंक से ऋण लेते हैं। सरकार द्वारा ब्याज की दरों में जो छूट प्रदान की गई है, इससे किसानों को लाभ होगा। किसानों ने कहा कि इससे छोटे किसानों को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि वे अब बैंकों से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण ले सकेंगे। शुरू की है 3 लाख तक की जो ऋण की, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अब किसानों को मिलेगा। एक तो सबसे पहले जो किसान बहुत आसानी से इस ऋण को लेने के बाद रिटर्न कर पाएंगे। बहुत इसका सबसे जो बड़ा जो फ़ायदा किसानों को ये मिलेगा। सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है जो सरकार ने इस स्कीम निकाली है। ब्याज दरों में जो छूट दी है मध्यम वर्ग के किसानों को, हम जैसे किसानों के लिए, और इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो ब्याज कम रहेगी तो हम मूल भी टाइम पे भर पाएंगे और ब्याज भी टाइम पे भर पाएंगे, और जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सही होगी और हमें काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में भी। और इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। भारत सरकार जो ऋण देने पर जो छूट दी है, इससे किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। छोटे किसान जो पैसे ले करके अपना छोटा काम चालू कर लेता है, उससे काफ़ी राहत मिलेगी किसानों को। सर उससे छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और जो किसान समय पे ब्याज लोन लेके कई बार भर नहीं पाते हैं,
ब्याज दर में छूट होने की वजह से वो उसको भर पाएंगे समय पे और ले पाएंगे। इससे छोटे किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार की अच्छी पहल है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में ESIC द्वारा आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज समापन हो गया। इसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इनके साथ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चिंतन शिविर में करीब 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य तौर पर ESIC की सेवाओं का 22 दिसंबर तक देश के सभी जिलों में विस्तार करने का सुझाव, स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। समापन समारोह में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि सरकार इन सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेगी। SUGGEST suggest at esic.nic.in। तो सभी RD से और मेडिकल कमिश्नर से आग्रह रहेगा कि इस पर आपके सुझाव हमें आएंगे तो अच्छा रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ESI की सेवाओं को पूरा तरह से आधुनिक बनाने और इसके पूरे देश में विस्तार के लिए ESI 2.0 की शुरुआत की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण के लिए हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए संशोधित ऑनलाइन स्थानांतरण नीति 2022 तैयार की है। यह नीति अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। यह नीति उन सभी प्रोफेसरों पर लागू होगी जिनके विषय में 80 या इससे अधिक स्वीकृत पद हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के तहत पात्र प्रोफेसर प्रत्येक वर्ष 1 से 15 मई तक 15 सरकारी महाविद्यालयों की अपनी पसंद ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प दिया जा सकता है जिनमें संबंधित विषय पढ़ाए जा रहे हों और पद रिक्त हो। इसके बाद स्थानांतरण आदेश 1 जून तक जारी किए जाएंगे और यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 7 जून तक दर्ज करवा सकता है। जिन प्रोफेसरों की अनिवार्य ग्रामीण सेवा लंबित है उन्हें ग्रामीण महाविद्यालयों का ही चयन करना होगा, अन्यथा भरे गए शहरी महाविद्यालयों के विकल्प अपने आप अस्वीकार हो जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि नूंह और पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स क्षेत्र के सरकारी महाविद्यालयों का चयन करने वाले प्रोफेसरों का यदि यह गृह जिला नहीं है तो उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे प्रोफेसर जो 75% से अधिक नेत्रहीन है या 75% से अधिक लोकोमोटिव विकलांग हैं, जिनमें दोनों पैरों को शामिल किया गया है, उन्हें उनकी पसंद के स्टेशनों पर पोस्टिंग दी जाएगी और उन पर 5 साल के ठहरने की शर्त लागू नहीं होगी। करीब 200 साल पहले तोशाम में बना अन्नेवाला तालाब का अब अमृत सरोवर योजना ने जीर्णोद्धार कर दिया है। 8 एकड़ का यह तालाब 1 एकड़ में सिमट गया था, जिस पर करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च करके कई काम करवाए गए हैं और पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए तालाब को सांगवान माइनर से भी जोड़ा गया है। इससे अब न सिर्फ ग्रामीणों, पशुओं व पक्षियों को जल उपलब्ध होगा बल्कि क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर भी सुधरेगा। पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियंता कर्ण सिंह व जन स्वास्थ्य विभाग के खंड जल संरक्षण अधिकारी संजय कोकचा ने बताया कि इस तालाब को अब 8 एकड़ में बनाया गया है और पानी की क्षमता भी बढ़ाई गई है। ने स्कीम अपनी नई शुरुआत करी है अमृत सरोवर के नाम से। उसके अंतर्गत इस तालाब का हमने जीर्णोद्धार किया है। यह तालाब तकरीबन 200 वर्ष से भी पुराना बताया जा रहा है, जैसा कि ग्रामीणों ने हमें पहले बताया, और हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग उससे भी पुराना तालाब ये है। यहाँ पे लोग इस तालाब का पानी पीने में, पशुओं को पिलाने में इत्यादि काफ़ी कार्यों में इस्तेमाल करते थे। इस तालाब का कनेक्शन ओल्ड सागवान माइनर से करके इसमें हमने पवित्र जल, साफ जल इसके अंदर भर दिया है। ये अन्नेवाला तालाब है जो करीब 200 वर्ष पुराना है। पहले यहाँ पर पानी भरा रहता था और चहल पहल रहती थी, पशु पक्षी पानी पीते थे। अब सरकार इसका जीर्णोद्धार करवा रही है अमृत सरोवर योजना के तहत। ये 8 फीट गहरा है और इसका खुदाई होने के बाद, जीर्णोद्धार होने के बाद जो वर्षा जल संग्रहण होगा उससे यहाँ के पशु पक्षी पानी पिएंगे और इसके अतिरिक्त जो भूमिगत पानी है वो भी रिचार्ज होगा। यहाँ का खारा पानी मीठा होने की संभावना है।
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह आसपास के 8 गांवों के पशु पक्षी व ग्रामीण इसके पानी पर निर्भर थे, परंतु समय के साथ यह तालाब अपने अस्तित्व को खोता चला गया और इसके चारों तरफ झाड़ व कंटीली झाड़ियां उग गई थीं। अब अमृत सरोवर योजना के तहत इसको फिर से आबाद किया गया है। जोहड़ की दीवारों को पक्का करने के साथ ही यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। मिटौरी तो बहुत बढ़िया काम हो गया। चौगुटर जो किक्कर झाड़ खड़े थे, हींच खड़े थे, एक भी पीपल तो देखा था और किक्कर ये सामान था। ठीक साहब। और बहुत पुराना जोड़ है, यो अन्ना वाला जोड़ है नाम का। हाँ, यो कदे बदा बख्ता में या खुदाई होंगी उसमें अन्ना देख ही मेरे खुदा करते उस टाइम अन्ना वाला नाम रखा है इसका मजदूरी का। इसलिए इसकी बार की मट्टी, इसकी बार की इसको पक्का किया गया, इसको सुरक्षित भी रखा गया है धार्मिक स्थल के रूप में। पर्यटन के रूप में ये न्यू है जी। यहाँ गांव वाले अब आना शुरू कर दिया है। सुबह यहाँ पर बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए रेवाड़ी जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर एहतियाती खुराक लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। रेवाड़ी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि जिले में अभी तक 80% लोगों को एहतियाती खुराक लगाई जा चुकी है। यह खुराक सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा नागरिक अस्पतालों में भी लगाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। वैक्सीनेशन पे तो हमारा पूरा जोर है ही। हमारे जो बूस्टर डोज है वो भी हम करीब 80% के करीब कवर कर चुके हैं। सेकंड डोज तो हमारी 100 हो ही चुकी है, तो सारी हो ही चुकी है। तो हमारी नज़र में है और हमारी टीम बिल्कुल सतर्क भी है। आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो आप कृपा करके हमारे किसी भी सेंटर में आके किसी भी टाइम आके लगवा सकते हैं। लाभार्थियों ने कहा कि एहतियाती खुराक लगवाने के बाद कोई दुष्परिणाम दिखाई नहीं देते। यह वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। इससे कोविड-19 महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। लगवा लिए मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोगों से कि वो भी अपनी कोरोना की बूस्टर डोज लगवाएं और उस बीमारी को जड़ से खत्म करें। मैंने बूस्टर डोज लगवा ली है। सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कोरोना से बचने के लिए डोज लगवाएं, जिससे महामारी बीमारी से बचा जाएगी। मैंने कोरोना की बूस्टर डोज लगवा ली है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना जैसी महामारी से निजात पाएं। मैं कोरोना की बूस्टर डोज लगवा रखी है। आप भी सब अपनी बूस्टर डोज लगवाएं, जैसे आगे कोई कोरोना की बीमारी नहीं फैल सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 8 यूट्यूब समाचार चैनल, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है। ये सभी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने में संलिप्त थे। ब्लॉक किए गए चैनल्स में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी समाचार चैनल शामिल है। लोकतंत्र टीवी, U&V टीवी, AM रज़वी, सरकारी अपडेट और पाकिस्तान की न्यूज़ की दुनिया नाम के चैनल को बंद किया गया है। इन चैनल्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत ब्लॉक किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ये सभी चैनल्स भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के बारे में फर्जी खबरें चलाते थे। सरकार ने दिसंबर 2021 से लेकर अब तक 102 यूट्यूब चैनल और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया वातावरण सुनिश्चित करने के अलावा भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में दिनेश नायर द्वारा रचित लाल लकीर नाटक के मंचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कलाकारों की प्रशंसा करते हुए अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने विभाजन के समय के व्यक्तियों का कुशलक्षेम पूछा और उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। इस नाटक द्वारा उन भयावह और अकथनीय संघर्षों को दर्शाया गया जिनका लोगों ने भारत पाकिस्तान
बंटवारे के दौरान सामना किया था। लाल लकीर नाटक अनुचित संघर्ष के हिंसक और भावनात्मक अंत को दर्शाता है। इस नाटक का कथानक अविभाजित पंजाबी गांव में सेट किया गया है, जो विभाजन की भयावहता को चित्रित करता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वर्ष 1947 की विभाजन की इस पीड़ा को समझा और इतिहास जानने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि इस दिवस के माध्यम से युवाओं को इतिहास जानने का अवसर मिलेगा। किसी भी नेता को शायद ये ध्यान में नहीं आया कि उस समय के घटनाक्रम को आज की इस नई पीढ़ी को भी बताया जाए, लेकिन पिछले वर्ष 15 अगस्त 2021 की जो लाल किला प्राचीर से उनका उद्बोधन था, भाषण था, उन्होंने इस विभाजन की घटना को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाने की जो एक आह्वान किया, जो पहल की, कहीं ना कहीं उनके मन में उस पीड़ा, क्योंकि ये 1947, 15 अगस्त, 14 अगस्त, ये जो काल था, ये मिलीजुली प्रतिक्रिया का था। एक तरफ तो देश की आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, दुनिया के सामने ये देश आजाद हुआ, हमारे देश का आम नागरिक कोई खुशी के माहौल में उसको मनाता है, लेकिन उसके साथ ये जो पीड़ा जुड़ी हुई है, विभाजन की पीड़ा, इसको भी सुन करके और आज जैसा प्रत्यक्ष देखने का अवसर एक नाटक के रूप में मिले क्यों ना मिला हो, एक ऐसे मन में अपने देश के इतिहास को जानकर और किस प्रकार से वहां विभाजन के बाद 1,20,00,000 लोगों ने जो विस्थापित होकर के अपने देश के साथ जुड़ करके वो गए, लाखों लोग, उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 1.5% ब्याज की छूट के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। सूरजकुंड में ESIC का 2 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, शिविर में सुझाए गए सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेगी सरकार। उच्चतर शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए संशोधित ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की तैयार। अधिसूचना की तारीख से लागू होगी नीति। और अमृत सरोवर योजना से तोशाम के 200 साल पुराने अन्य वाला तालाब का हुआ जीर्णोद्धार। पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए तालाब को माइनर से भी जोड़ा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।